अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी आफिया सलाम शो। आज इस शो में हम एक बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ज़रूरी एक मौजू पे बात करने हैं। आपको मैं एक जगह लेकर आई हूँ और जैसे कि आपको पता है कि इंसानी तहज़ीब के एवोल्यूशन में दरिया और दरियाओं के साथ साथ उनके साथ परवान चढ़ने वाली तहज़ीब का बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान में भी जो कदीम तरीन तहज़ीब के आसार हैं वो दरियाए सिंध के साथ पाए गए हैं, जिनकी नुमायाँ तरीन 2 सेटलमेंट्स हैं, मोहनजोदारो और हप्पा, जिनके नाम से सब वाकिफ़ हैं। उनके अलावा भी बहुत सी इसी दरिया के साथ साथ सेटलमेंट्स आबाद थीं। वक्त गुज़रने के साथ साथ इस दरिया में जो पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की सकाफ़त में एक शहरत का दर्जा रखता है, बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं और इसमें पानी की कमी, पानी की ज़्यादती दोनों तरीक़े से यहाँ के लोगों पे की ज़िंदगियों पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं जिस जगह आपको लेकर आई हूँ, यहाँ पे अभी WWF की मदद से फ्रेंड्स ऑफ द इंडस फोरम एक इदारा है जो 2 पोजीशन पेपर्स को मुतारिफ़ कर रहा है। एक पोजीशन पेपर जो है वो दरियाए सिंध में कोटरी डैम के नीचे पानी जितना भेजा जा रहा है उसके ऊपर है और उसके असरात के मुतालिक उन्होंने डिस्कशन की है। और दूसरा, सिंध में एक बहुत बड़ी झील है मंचर, जिसके ऊपर एक बाकायदा एक कम्युनिटी आबाद है जो कि वहीं पे कश्तियों में रहती है, वहीं पे वो जीते हैं, वहीं मरते हैं और उनकी ज़िंदगियों पे वहाँ की इस झील में पानी की कमी से क्या असरात पेश आ रहे हैं उसको वो डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं लेके चलती हूँ, मैं उन वाटर एक्सपर्ट्स के साथ आपकी मुलाकात करवाती हूँ जिन्होंने ये पोजीशन पेपर्स बनाए हैं और आप इनकी बातें बहुत गौर से सुनें। और आप वो जो हमारे यहाँ सेंसेशनलिज्म फैलाने वाले लोग हैं जो कि तबले जंग बजा देते हैं और उसके लिए तैयार होते हैं वाटर वॉर्स के लिए, बराए मेहरबानी उनकी बातों पे इतना ध्यान मत दें। और आप ये जो यहाँ आपको वाटर एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं जो जानते हैं कि पाकिस्तान में पानी की क्या सिचुएशन है और दरियाओं में जिस तरीके से पानी तकसीम हो रहा है उसको किस तरीके से हमें स्टोर करना है, उसके मुतालिक उनकी जो राय है ज़रा आप उसको भी गौर से सुनिए। तो आइए हम लोग चलते हैं और उनकी बात सुनते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। इन्होंने ये फ्रेंड्स ऑफ इंडस फोरम से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ताल्लुक़ मंचर झील से है जिसके मुतालिक हमने अभी आपको बताया था, और एक पोजीशन पेपर जो मंचर झील के मुतालिक है वो आप पेश कर रहे हैं। जी हाँ। और आप ये बताएंगे हमें थोड़ा सा फ्रेंड्स ऑफ इंडस फोरम के बारे में और WWF के साथ आपका क्या इसमें ताल्लुक़ है? ये WWF जो है वो हमारा पार्टनर है और वो हमें मदद करता है। तो फ्रेंड्स ऑफ इंडस फोरम जो है वो जैसे ही उसका नाम जो है वो इंडस फोरम, तो रिवर इंडस के जितने भी मसाइल हैं उस पे जो है वो हम काम करते हैं। लोगों में अवेयरनेस देना, अपना पोजीशन पेपर, जैसे अभी हम 2 पोजीशन पेपर्स लाए हैं कोटली डाउन स्ट्रीम पे और मंचर लेक पे, क्योंकि अब खूबी जानती हैं कि मंचर झील जो है वो एशिया के मीठे पानी के सबसे बड़े कुदरती झीलों में से एक है और आज उसकी जो हालत है वो सख्त हाल है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो आलूदा पानी जो छोड़ा गया है RBOD के स्कीम के वजह से, तो वहाँ की हालत ख़राब थी। तो ज़रूरत इस बात की थी कि उस पे जो है वो एक कोई पोजीशन पेपर लाया जाए, जिसकी जो है वो स्टडी फ्रेंड्स ऑफ इंडस फोरम ने करवाई है। आज उसकी जो है वो लॉन्चिंग है, तो इस सिलसिले में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं और हम चाहते हैं कि क्योंकि कराची के जो बहुत सारे लोग हैं उनको बखूबी इल्म हो कि रिवर इंडस जो है वो हमारे मरने और जीने का काम है, क्योंकि पानी के बगैर कोई इंसान ज़िंदा नहीं रख सकता। और ये इंडस को भी इस तरह से पॉल्यूट किया गया है कि शायद अगर इस तरह से ही जो है वो डैम्स बनना शुरू हो गए और बड़े बड़े डैम बनाए गए तो रिवर इंडस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जिस तरह आपने देखा है कि कोटली डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं आ रहा है, तो उसके ज़ाहिर है जो इम्पैक्ट्स हैं वो कराची तक पड़ेंगे, क्योंकि कराची ये तो एक लाइफलाइन है, पूरे मुल्क के लिए लाइफलाइन है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जो है वो डाउन स्ट्रीम कोटली तक महदूद नहीं है, ये 2000 से ज़ायद मीठे पानी की झीलें हुआ करती थी, छोटी बड़ी, जिनको अब भी फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने 1206 जो पानी है वो डिक्लेयर किए हुए हैं कि ये छोटी बड़ी झीलें हैं। अब उन छोटी बड़ी झीलों का भी जीना और मरना इंडस के साथ है। मतलब उसके साथ वहाँ जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके लिए अब रोज़गार के मौके भी कम हो रहे हैं। बिल्कुल कम हो रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं
झीलों पे और वो उनका रोज़गार होता है मछली पे। तो आपका ये जो पोजीशन पेपर है ये आप किसकी नज़र तक पहुंचाना चाहते हैं? आप इससे क्या नतीजा चाहते हैं? जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि ये सिविल सोसाइटी के तमाम लोग मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हम ये पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनको भी अंदाज़ा हो कि हमारे जो झीलों के माहीगीर हैं वो किन तकलीफ़ में मुब्तला हैं, आजकल उनकी ज़िंदगी कैसे जो है वो गुज़र रही है। तो ये हम चाहते हैं कि इस पोजीशन पेपर के थ्रू उन पर जो है जो स्टडी है वो पहुँचे और फिर जो है वो कोई फैसला करें कि किस तरह से इस झील को जो है वो बचाया जा सकता है, पुरानी हैसियत बहाल की। जी हाँ, वही हम चाहते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ द मंछर लेक, रिहेबिलिटेशन उसकी होनी चाहिए, एक मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। यहाँ तक कि हमने तो ये सजेस्ट किया है कि मंछर के लिए एक अलग से एक आज़ाद अथॉरिटी होनी चाहिए, मंछर डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। आपका ये जो पोजीशन पेपर है इसमें ये तमाम रिकमेंडेशंस मौजूद हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके मुशावरत से एक प्लान बनाया जाए जिसमें कंसर्न गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी हो, सिविल सोसाइटी के लोग भी हो और उसमें जो है वो वहाँ के लोकल माहीगीर, वहाँ के लोकल जो है किसान जो भी डिपेंड करते हैं इस पानी पे, इस झील पे, उन सब की जो है वो मुशावरत के साथ एक मुकम्मल प्लान बनाया जाए। का इससे बिल्कुल ताल्लुक़ है, मुस्तकिल उनका वहीं पे जीना मरना है, उनका सबसे पहले हक़ है कि भाई आप उनके जो एक माहौल है उनका उसका तो ख्याल रखें, उसको पोल्यूट ना करें। बिल्कुल यही है हमारा मकसद। उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने फोरम से भी आपकी आवाज़ आगे पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया।